नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं आप लोगों का इस पवित्र मंत्रा के मंच पे स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे श्री अरविंदो को, जिसको अरविंदो घोष के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो शुरुआत करने से पहले, कि एक कंटिन्यूस जो है वर्क चल रहा है यूजीसी नीट पॉलिटिकल साइंस के लिए। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के लिए एक मानक वीडियो तैयार करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है, और जिसने भी इस पे वीडियो बने हुए हैं वह आपके लिए निश्चित रूप से सहायक होगा यूजीसी नीट परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं फिर से एक बार आप लोग से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। चलिए शुरुआत करते हैं, अरविंदो घोष के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग, जैसा कि हम लोग हमेशा की शुरुआत करते रहे हैं, उनका जन्म या उनके लाइफ स्पैन से। तो इनका जन्म जो है वह 1872 में होता है। 1872 में कहाँ जन्म होता है? कलकत्ता में इनका जन्म होता है, ठीक है ना। अच्छा, और ये किस सोच के थे? तो यह एक्सट्रीमिस्ट सोच के थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर के रूप में इनको जाना जाता है ना। अरविंदो घोष जो है वह तिलक या ये लाला लाजपत राय या और जो तिकड़ी जो थी लाल बाल पाल की, उसी श्रेणी में जो है ये भी आते हैं, ठीक है ना। हालांकि उस श्रेणी में इनको रखा नहीं गया है, एक साथ 3 की तिकड़ी इस समय ज़्यादा ये थी कार्यरत, लेकिन यह उन्हीं के समर्थक रहे हैं। यह किसी चीज़ को जो है ना, वो कहते हैं कि अगर नहीं सीट से ठीक से मान रहा है तो उसको लपड़ थप्पड़ मार धाड़ गोली बंदूक हर तरीके से जो है उससे अपना चीज़ को जो है छीनिए, अपने चीज़ को जो है लीजिए, इस तरह के ये समर्थक रहते हैं, ठीक है ना। तो पहले ये कहते हैं कि ठीक है, आप जो है बात से मनाइए, नहीं मानते हैं तो फिर उसको जो है बात का देवता लात से मानता है ना, वो इस तरह की बात जो है वो ये करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि इनका जो है और आगे क्या चलता है जीवन में। तो जन्म लेने के बाद 7 साल की अवस्था में, देखिए कितने साल की अवस्था में, 7 साल की अवस्था में इनके इल्डर ब्रदर जो थे वो इनको लंदन लेके जाते हैं, और वहीं पर जो है वह उनकी पढ़ाई लिखाई होती है, ठीक है। 14 साल तक जो है वह वहाँ स्टे करते हैं, ठीक है ना, और वहीं पर अपनी पढ़ाई को जो है पूरी करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर देखिए मैं लिख के रखा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है वह जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वह गायकवाड़ बड़ौदा सर्विस को जो है वह ज्वाइन करते हैं, और 1893 से 1906 तक जो है वह एक नहीं बल्कि उस सर्विस के अंतर्गत कई पोस्ट पर भिन्न भिन्न पदों पर जो है वह जा कर के कार्य करते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर क्या होता है कि उनको पॉलिटिक्स में जो है वह रुचि रहती है और पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। फिर वह जो है थोड़े समय के बाद जो है वह सर्विस छोड़ भी देते हैं। हालांकि ये सर्विस जो है ये कॉलेज सर्विस से बात हो रही है। कॉलेज में जब वहाँ वह गए थे तो कुछ समय के लिए कॉलेज में भी कार्य किए थे। हालांकि इसकी चर्चा मैं यहाँ पर लिख नहीं रखा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए कि जब वह वहाँ पढ़ाई कर रहे थे तो कॉलेज का भी उनको जॉब करने का मौका मिला था, ठीक है ना। जब वह फिर से कलकत्ता चले जाते हैं और वहाँ पर जैसे ही जब वह लौटते हैं ना, तो उनको पर क्या होता है कि एक इनको चूँकि जो है ना, इन पर एक अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस इन पर लगा दिया जाता है, और इसके लिए जो है इनको सज़ा मिलती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके साथ ही साथ हम यह भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताने जाएंगे कि यह देखिए, यह जो है PYQ है, क्या है, यह PYQ है, ठीक है ना। और यह PYQ जो है वह आप देख रहे होंगे कि कर्मयोगी या कर्मयोग आप कह लीजिए, कर्मयोग नाम की जो पत्रिका है वह इनके द्वारा निकाला गया था। और यह किस तरह का था? यह वीकली था और इंग्लिश में निकाला जाता था, यह भी याद रखिएगा, ठीक है ना। किससे निकाला जाता था? वीकली निकाला जाता था, और इंग्लिश में यह आता था। इसके अलावे जो है एक और इनकी पत्रिका है, यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, यह धर्मा बंगाली में निकलता था, और यह भी जो है यह एक वीकली न्यूज़पेपर था, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, उसके अलावे जो है हम लोग जानते हैं कि अगर कभी भी आपको परीक्षा में
पैसिव रेजिस्टेंस शब्द मिले ना, कभी भी फर्स्ट गिवन आइडियाज़ या पैसिव रेजिस्टेंस का जो मैक्सिमम आपको आंसर सही होगा वह आप घोष के साथ ही जाएंगे। ठीक है ना, किसके साथ जाएंगे? घोष के साथ ही जाएंगे, क्योंकि पैसिव रेजिस्टेंस का जो आइडिया फर्स्ट रूप से जो देने का कार्य किए हैं वह इन्हीं के द्वारा किया गया है। ठीक है, अच्छा ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, आप लोग जानते होंगे कि पांडिचेरी में इनका एक आश्रम है और वो पांडिचेरी चल जाते हैं। वह जो इनके लाइफ में इस तरह की उथल पुथल जो चलती है उसके कारण उनको बड़ा ये लगने लगता है लास्ट में जो है वो सिर्फ योगा और मन की शांति, ये सब जो है ना आत्म एक्चुअलाइजेशन जिसको कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उस दिशा में वह कार्य करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो है वह कहाँ चले जाते हैं? पांडिचेरी चले जाते हैं, जहाँ पर एकदम उनको जो है शांति प्राप्त होती है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है 1910 से 14 तक, ठीक है ना, क्या किए? सिर्फ और सिर्फ योगा करते रहे, कुछ नहीं। बाकी सारी चीज़ें जो है वह पॉलिटिक्स जितना जनरल जो लाइफ में उनका चल रहा था वो सारा चीज़ छोड़ करके जा करके वहाँ वह शांति से जो है मन के योगा और फिजिकल ये सारी चीज़ों को जो है वहाँ पर वह कार्य करने लगे। ठीक है ना। इसी तरह मैं देखिए इनकी कुछ पुस्तकें भी मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ, है ना, जो है द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, ठीक है, एसे ऑन द गीता, द ईशा, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये गीता उपनिषद, ठीक है ना, गीता नहीं क्या लिखा गया, जरा सा हमको इरेज कर लीजिए। ईशा उपनिषद, इस तरह से कुछ लगता है कि मिस्टेक हो गया है लिखने में, इस तरह का जो है वो बुक जो है पब्लिश करते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है। उनके बाद जो है वो क्या करते हैं, वो ये देखिए यहाँ पर जो लाइन लिखा हुआ है इसकी चर्चा मैं पहले ही कर दिया हूँ कि सारा जो है वह काम करना किस पे शुरू करते हैं, माइंड पे जो है वह कार्य करना शुरू करते हैं। माइंड किस तरह से काम करता है, कैसे जो है उसको जो है आखिर वर्क करता है, तो कैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्राप्त होता है, मैंने टोटली जो है ना वो पीस और योगा, माइंड, ये सब आत्मसंतुष्टि, आत्म शांत, ये इन सब के आसपास जो है उनका लास्ट स्टेज में काम शुरू होता है। ठीक है, और 5 दिसंबर कब, 5 दिसंबर 1950 को इनका डेथ हो जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है साहब। उसके बाद जो है और कुछ इनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि और क्या है इनके बारे में। चलिए देखिए थोड़ा सा जो है इनके करते हैं। एक इनका जो है नायरा अल-फाशा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ये क्या है, नायरा अल-फाशा। उनका जन्म 1878 में 1973 में। ये जो है ना, ये जब अरविंदो घोष जब काम कर रहे होते हैं जहाँ, तो वहाँ पर एक और इस तरह की लेडी होती हैं जिनको वह अपने समान ही जो है या अपने से भी ज़्यादा ज्ञानी वह उनको मानते हैं, और इस कारण से जो है उनको हमेशा जो है एक कह लीजिए सम्मान देने की नज़र से उसको मदर के नाम से उच्चारण करते हैं। और वही जो मदर है वो द मदर के रूप में भी आगे जो है इनकी एक पुस्तक आती है वो उसी के से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ मैं पहले इसके पहले वाले वीडियो में भी मैं आपको कई बार चर्चा किया हूँ कि जो है वह मेजनी से भी इंस्पायर्ड थे, जबकि एक वीडियो मैं बनाया था सावरकर की, मुझे जहाँ तक याद है सावरकर की वीडियो में भी मैं यह आपको बताया था कि सावरकर, घोष और तिलक, ठीक है ना, ये तीनों व्यक्ति जो है वह किससे प्रभावित रहे, मेजनी से प्रभावित रहे। देखिए यहाँ पर भी मैं लिख रखा हूँ तिलक ऑल्सो, ठीक है ना, मेजनी से प्रभावित रहे, और इसके अलावा सावरकर भी जो है वह प्रभावित है। ठीक है, अच्छा ठीक है साहब। उसके बाद और क्या इनके बारे में जो है इम्पोर्टेंट है उसको भी जानने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। अच्छा ठीक है, वेदांता एंड न्यू वेदांता का आइडिया जो है वह देते हैं। ठीक है ना, वेदांता जो वेद से चीज़ें जुड़ी हुई है वो उसके संबंध में, और न्यू वेदांता कहने का मतलब है उनमें न्यू ह्यूमन एस्पेक्ट्स है, इस तरह के आइडिया को जो है वो जोड़ने का कार्य
करते हैं वो भी जो है इनसे संबंधित है। ठीक है, आगे एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि इनको और किस लिए जाना जाता है, यह जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है ना, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कल्चरल स्पिरिचुअल नेशनलिज्म का जो है आइडिया वह किससे संबंधित है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव नेशनलिज्म से ये जुड़े हुए हैं, यानी कि जो इनका नेशनलिज्म का आइडिया है ना उसमें सकारात्मक सोच है। ठीक है, और इंडिया को वह किस तरह की मानते हैं, तो गॉडेस, जो हम भारत माता का जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं आज के ज़माने में, वह यहीं से निकल करके आता है। इंडिया को गॉडेस या मदर के रूप में जो है वह यह मानते रहे हैं, और यहाँ से ही जो है वह चीज़ें निकल करके सामने आती है। और यह कहते हैं कि जो हमारा सनातन धर्म है ना, वह सिर्फ एक धर्म नहीं है, वह क्या है, एक वह नेशनलिज्म है, यानी कि एक राष्ट्रवाद है ना। और सनातन धर्म जो ऐसा धर्म है वह सारे धर्मों के लिए, सारे विश्व के लिए एक धर्म के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, ये कुछ जो है इनके विचार रहे हैं। उसके अलावे जो है वह कहते हैं कि सोसाइटी जो होती है, जो समाज होता है, वह कितने प्रकार का होता है, 4 तरह के समाज की वह बात करते हैं। पहला जो समाज कहते हैं वो सिंबॉलिक सोसाइटी कहते हैं, दूसरा जो है वह टाइपल सोसाइटी कहते हैं, तीसरा जो है वह कन्वेंशनल सोसाइटी कहते हैं, और चौथा एंड अंतिम में जो है, हालांकि ये बहुत कम ये नहीं है, इसकी भी सबकी इम्पोर्टेंस है, चाहे अंतिम हो या कभी भी हो, ये रेशनलिस्टिक इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, रेशनलिस्टिक इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी के रूप में भी चर्चा करते हैं। ये 4 सोसाइटी याद रखिएगा, हो सकता है कोई परीक्षा में ये प्रश्न बने कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट द सोसाइटी एज गिवन बाय अरविंदो घोष। ठीक है, तो यहाँ पर से 3 दिया जाएगा और एक जो है ऑप्शन कुछ और इसमें चेंज कर दिया जा सकता है। ठीक है ना, तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं, आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं इसको में, वो ब्रिटिशर्स के लिए वह बोलते हैं अरविंदो घोष कि ब्रिटिशर जो है ना वह कभी भी हमारे लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनसे हमारा क्या संबंध है यार, वो बाहर से आए हैं हमारे लूटने के लिए, हमको अपना माल खजाना जो है ले जा कर के अपने घर रखने के लिए, वो हमारे लिए क्यों जो है वह बेहतर करेंगे। हाँ, उनकी बेहतरी के लिए हमको बेहतर करना अनिवार्य रहा होगा, उनके हित के लिए हमको थोड़ा जो है डेवलप करना ज़रूरी रहा होगा, तभी वो ऐसा करे होंगे। और अदरवाइज जो है वह कभी भी कोई भी व्यक्ति जो है, खासकर वो ब्रिटिशर्स की यहाँ पर बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है वह कभी भी हमारे लिए बढ़िया नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका उद्देश्य यहाँ आना हम लोग का हित नहीं बल्कि अपना लाभ कमाना रहा है ना। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये वो यह भी कहते हैं कि वी मस्ट रेसिस्ट, यानी कि हम लोग को हमेशा जो है संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष करने से जो है बचना नहीं चाहिए। ठीक है ना, क्या करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। ठीक है ना, और वंदे मातरम का वो जो आप जानते हैं कि वह कॉन्सेप्ट दिए हैं, 3 मेथड्स उनके साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि 3 मेथड्स जो है यहाँ पर मैं आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैं उसकी चर्चा नहीं कर सका हूँ, क्योंकि नोट्स बनाने के क्रम में कई चीज़ें कुछ मिस भी करती है। खैर, आप इसको खुद से भी जो है आप देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर जो है और मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी गांधी और अरविंदो के बीच में जो है ना वह कुछ लेकर के जो है विचारों का आपको लगेगा कि, बल्कि ये गांधी और अरविंदो नहीं, कई ऐसे थिंकर्स आपको जो मिलेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, कि आपको लगेगा कि यार ये तो कॉन्सेप्ट इनका भी है, ये तो कॉन्सेप्ट इनका भी है ना। इस तरह की चीज़ें जो है वह चलती है, लेकिन उसको थोड़ा सा जितना हो सके क्लियर करके माइंड सेट करके रखिएगा, ताकि प्रश्न में जो है कंफ्यूजन ना हो। तो स्वराज जो शब्द है, सिमिलरिटी की अगर हम बात करें तो स्वराज की जो चर्चा जो है वह गांधी भी करते हैं और स्वराज की चर्चा जो है अरविंदो भी करते हैं। और अगर सबसे पहले अगर स्वराज शब्द की बात अगर आएगा तो याद रखिएगा कि यह तिलक करते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंतर क्या है दोनों में जहाँ, तो देखिए गांधी जी जो कहते हैं कि नॉन वायलेंस यानी अहिंसा में वह विश्वास करते हैं कि हिंसा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये कहते हैं कि मे बी वायलेंस, अगर ज़रूरत पड़े तो वायलेंस भी हुआ जा सकता है। ठीक है ना,
और ये कहते हैं कि सत्याग्रह से जो है हम सब चीज़ पूरी कर लेंगे, मांग कर लेंगे और सत्य से आग्रह करेंगे, मतलब जो है एक अच्छे तरीके से जो है बात कर के रख करके, मौन धारण कर करके उसका विरोध प्रदर्शन कर करके, और ये जो है अपना विरोध प्रदर्शन करने का तरीका को नाम देते हैं पैसिव रेजिस्टेंस। ठीक है, और पैसिव रेजिस्टेंस में जो है आप सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं प्रेम से बात करने का, समझाने का, विनती करने का, लेकिन जब अगला आदमी सारे प्रयास के बाद भी जो है अगर वो नहीं मानता है ना, तब उसको जो है वायलेंस रूप लेना भी कहीं से कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ इनके संबंध में चीज़ें थी। देखिए मैं इसको आपको यहाँ पर थोड़ा सा नोट करके भी रखा हूँ कि तिलक जो है वह स्वराज या कर्मयोग के लिए हमेशा जब भी आए तो वह तिलक का आंसर करेंगे, और अरविंदो का पैसिव रेसिस्टेंस के लिए आएंगे, सत्याग्रह जो है वो गांधी के लिए जाएगा, न्यू वेदांता एंड स्पिरिचुअलिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट होंगे तो वो विवेकानंद के साथ आप उसको याद रखेंगे। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही होगी और इससे आप लाभान्वित हो रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के दूसरे कंटेंट के साथ, क्वालिटी कंटेंट के साथ। तब तक आप इस चैनल से जुड़ करके लाभ उठाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।